बिहार बीएड के कोर्स की कड़ी में हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाले पार्ट को देख रहे हैं, जो कि बिहार बीएड के सिलेबस के C1 का टॉपिक है। हमने फर्स्ट यूनिट के 3 टॉपिक को कवर कर लिया है और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चे और उनकी बाल्यावस्था बिहार की पारिस्थिति जन्य वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में। यानी कि हम देखेंगे कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बाल्यावस्था की क्या अवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ पे बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रही हैं, कौन कौन से वो कारक हैं उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे नाजुक और निर्माणकारी काल होता है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां बच्चों के विकास को अलग अलग रूप में प्रभावित करती हैं। बिहार, जो भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक राज्य है, यहाँ बाल्यावस्था की वास्तविकताएं अब भी संघर्ष और असमानता और अवसरों की कमी से जुड़ी हुई है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यदि हम समझें कि बच्चे और उनकी बाल्यावस्था कैसे प्रभावित हो रही है, तो सबसे पहले उस कड़ी में हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक ढांचा। बिहार का समाज मुख्यतः ग्रामीण और पारंपरिक है। यहाँ जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएं बच्चों के जीवन को प्रभावित करती हैं। बालिकाओं को अभी भी कई जगहों पर शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर कम मिलते हैं। बाल विवाह, बाल श्रम और स्कूल छोड़ने की दर ये आम मुद्दे हो चुके हैं आज के समय में। तो इन परिस्थितियों में को अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चे का विकास अवरुद्ध होता है, इससे बच्चे की विकास प्रभावित होती हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ रहा है, स्कूल की दूरी और सामाजिक मानदंड की लड़कियां बाहर नहीं पढ़ सकती, पराए घर की धन है। तो ये ऐसी जो विचार है, उनके सामाजिक ढांचा जो है ये उनके शिक्षा के लिए प्रभावित कर रहा है। परिवार और समुदाय का प्रभाव को अगर हम देखें तो परिवार बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा तो देता है, पर गरीबी और अशिक्षा के कारण कई परिवार बच्चों को जल्दी काम पर भेजने को मजबूर होते हैं। हम देखते हैं कि परिवार में सुरक्षा की भावना और भावनात्मक रूप से उनको जुड़ाव तो मिल जाता है, लेकिन जब परिवार गरीब हो तो वो शिक्षा उनकी अवरुद्ध हो जाती है। मजबूरन उनको काम करना पड़ता है ताकि अपना पेट पाल सकें। ये चीज़ें जो है बच्चे के विकास को रोक देती हैं। कम समय में ही वो काम करने के लिए निकल जाते हैं। समुदाय का वातावरण बच्चों की शिक्षा और सामाजिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। बाल श्रम को अगर हम देखें तो बिहार में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। कई बच्चे होटलों, दुकानों, ईंट भट्टों और खेतों में काम करते हैं। इसका प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा और अवसरों की कमी है। हम देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो 2 तरह की शिक्षा पद्धतियां देखने को मिलती है। एक वैसी शिक्षा पद्धति जो अमीरों के लिए है, और तो वहीं दूसरी शिक्षा पद्धति जो गरीबों के लिए है। और इन दोनों शिक्षा पद्धति में जो है जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिल पाने की वजह से ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक न रह पाते हैं और वो बाल मजदूरी में जाके फंस जाते हैं। वहीं गरीबी भी उनको इसके लिए मजबूर करती है। हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो गरीबी और संसाधनों की कमी भी सबसे बड़ी कारण है। बिहार भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में गिना जाता है।
यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और पारिवारिक आय सीमित है। गरीब परिवारों में बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा ये भी पूरी नहीं हो पाती। आर्थिक दबाव के कारण बच्चे कम उम्र में काम करने लगते हैं। यदि हम सरकारी योजनाओं के प्रभाव को देखें तो सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बाल श्रम उन्मूलन परियोजना। इनसे कुछ सुधार हुआ है, लेकिन क्रियान्वयन में कमजोरी अब भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो अधिकारी पे इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है वो अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है कागजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन धरातल पे इसका जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं है। अब भी इस क्षेत्र में काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं भी इन्हें प्रभावित करती हैं। बिहार की संस्कृति में परंपरा और धर्म का गहरा प्रभाव है, परंतु कई पारंपरिक मान्यताएं जैसे लड़कियों की जल्दी शादी या लड़का ही परिवार का सहारा है, ये बच्चों के विकास में बाधा बनती हैं। इन तरह की जो विचारधाराएं हैं, पारंपरिक मान्यताएं हैं, जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक बाल्यावस्था का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सकारात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तो बिहार की सांस्कृतिक जड़ें बहुत मजबूत हैं। त्योहारों की अगर हम बात करें जैसे छठ, होली, दिवाली, लोकगीत और सामूहिकता की भावना बच्चों में समूह भावना, सहयोग और सांस्कृतिक गर्व का विकास करती है। ये पॉजिटिव सेंस में उनके लिए फायदेमंद है, जहाँ पे बच्चे एक साथ रहना, समरसता के साथ रहना, किसी कार्य को संगठित होके करना, ये चीजें उनके अंदर में भरती हैं। शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो शिक्षा की स्थिति जो है, बिहार ने हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता और पहुंच है अब भी बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, बालिकाओं के लिए सुरक्षा की समस्या, इन सब के कारण शिक्षा का जो स्तर है वो असमान है, और जब तक इसमें समानता नहीं आएगी तब तक बाल्यावस्था का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम नई पहलों की बात करें तो बालिका शिक्षा योजना, साइकिल योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने कई लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद तो की है और ये काफ़ी बेहतर प्रयास रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे और प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो नीतियां और कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, आंगनवाड़ी कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों के पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो योजनाओं का जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, इनके कारण बच्चे अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिन अधिकारियों पे इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार जमीनी स्तर तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे कई बच्चे वंचित रह जाते हैं। बाल्यावस्था के विकास में सुधार के उपाय की अगर हम बात करें तो सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो गारंटी
मिलनी चाहिए। बाल श्रम और बाल विवाह का पर सख्त नियंत्रण भी लगाना चाहिए ताकि उनकी जो बचपन है वो कोई छीन ना सके। साथ ही बाल श्रम और बाल विवाह के कारणों पर भी विचार करने चाहिए कि किन कारणों से बाल श्रम और बाल विवाह हो रहे हैं। उन कारणों को यदि दूर कर दिया जाए तो स्वतः ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ना कि हम कठोर कानून बना दे कि बाल श्रम और बाल विवाह गैर कानूनी है। तो इससे बाल श्रम या बाल विवाह खत्म नहीं होंगे। गरीबी के कारण यदि बच्चा बाल श्रम की अग्नि में झोंका जा रहा है तो उस गरीबी को दूर करने के प्रयास किए जाएं। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया जाए तो स्वतः बाल श्रम रुक जाएगा। परिवार और समुदाय में बाल अधिकारों की जागरूकता को फैलाई जाए। विज्ञापनों के माध्यम से, जागरूकता संगोष्ठियों के माध्यम से ये जागरूकता उन तक पहुंचाई जानी चाहिए, जिससे परिवार अपने बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। बालिकाओं के लिए सुरक्षा और शिक्षा के विशेष प्रावधान करने चाहिए ताकि वो स्वतंत्र सुरक्षित वातावरण में अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। यदि माहौल सही नहीं होगा तो घर के सदस्य अपनी बच्चियों को स्कूल तक नहीं पहुंच जाने देंगे। इससे उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होगी। सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन भी उनके लिए बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है और उनका सही ढंग से विकास हो पाएगा। स्थानीय स्तर पर बच्चों की आवाज सुनने के लिए बाल पंचायतें या बाल मंच का जो है ना योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इससे बच्चों की आवाज सभी के कानों तक पहुंच पाएगी और उनको उनका अधिकार मिल पाएगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि बिहार में बाल्यावस्था एक ओर संघर्ष और चुनौतियों से भरी है तो दूसरी ओर संभावनाओं और उम्मीदों से भी। यदि परिवार, समाज और सरकार मिलकर बच्चों को अवसर, शिक्षा और सुरक्षा दे तो बिहार का हर बच्चा संवेदनशील, शिक्षित और सशक्त नागरिक बन सकता है। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें, और यदि वीडियो ऐसे ही आपको कंटिन्यू चाहिए बीएड के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।